बात करें, नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। 4 राज्यों में वोटों की गिनती जारी। उत्तर भारत के तीनों चुनावी राज्यों में बीजेपी आगे। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे। अब तक तीनों राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिली है। शुरुआती रुझान में बीजेपी तीनों राज्यों में आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो है काफ़ी कांटे की टक्कर है, जहां पर कभी बीजेपी आगे हो रही है, कभी कांग्रेस आगे हो रही है। और अगर हम बात करें तो क्लियर मैसेज जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिल रहा है और जनता ने दिया है कि वहां पर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आ रही है। तो वहीं तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तेलंगाना वहां पर अपनी सरकार बनाते दिख रही है, लेकिन हम वहीं पर अगर बीजेपी की बात करें तेलंगाना में, तो बीजेपी भी अच्छा प्रदर्शन करते दिख रही है, वो प्लस में जा रही है। और ये एक अच्छी और एक बीजेपी के दृष्टिकोण से एक जो है पॉजिटिव साइन के संकेत है। तो देखिए 43-46 छत्तीसगढ़ में चल रहा है, कभी आगे कभी पीछे। अभी बीजेपी पीछे है, कभी कांग्रेस अभी आगे। पहले कांग्रेस पीछे थी, बीजेपी आगे थी। तेलंगाना की बात करें 68 पर जा रही है कांग्रेस, और 34-35 के लगभग आपका बीआरएस है। और हम बात करें बीजेपी, तो बीजेपी 8 पा रही है, 8 सीटों के साथ है। रोहित विक्रम सिंह हमारे ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ चुके पूरी जानकारी के साथ। रोहित, बड़े कांटे की टक्कर राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे। और ये बताया जा रहा है, हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में अभी ये देखा जा रहा है कि कभी बीजेपी आगे हो रही है, कभी कांग्रेस आगे हो रही है। अभी कांग्रेस आगे हो गई है 3-4 सीटों से, अभी बीजेपी आगे चल रही थी। तो क्या समझा जाए, क्या मैसेज इस बार दिया गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो वहां तो क्लियर मैसेज जनता ने दिया है कि इस बार जो है पूर्ण बहुमत से वो बीजेपी को ला रही है। बिल्कुल मनीष जी, और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की बात करें, और राजस्थान की 199 सीटों की बात करें, और वहीं अगर हम 119 सीटें तेलंगाना की बात करें, तो लगातार वोटों की गिनती जारी है। और देखिए मनीष, इस बार जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, ये एक प्रकार से अप्रत्याशित परिणाम होंगे, और ये कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के में पड़ने वाला है। और स्पष्ट रूप से जिस तरह से अभी चूंकि ये शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान में कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इससे साफ साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अभी भी जनता का विश्वास है। और पीएम मोदी ने जिस प्रकार से कोविड काल के दौरान देश में तमाम वर्गों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना चलाई, और मेडिकल के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग की जो ये कार्य योजना रही, और हर घर को सुरक्षित रखने की जो लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है, वो फलीभूत हो रही है। क्योंकि कोविड काल के दौरान जब हर कोई अपनों को खो रहा था, अपनों से बात नहीं कर पा रहा था, खाने के लोगों के लाले पड़े थे, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त खाद्यान्न देकर लोगों की एक तरह से आर्थिकी जो प्रभावित हुई थी, उससे उनके जनजीवन को प्रभाव ना पड़े, इसके लिए ये योजना चलाई। और ये योजना अभी भी चल रही है। गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है, गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं। और इसी का परिणाम है कि अब थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जो है वोट दर वोट और सीट दर सीट जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जो रुझान आ रहे हैं उसमें बढ़त पे है। अगर हम सिचुएशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 129 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है मनीष जी, और कांग्रेस 99 पे है। और राजस्थान में भी 100 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस से थोड़ा बढ़त पर दिखाई दे रही है। शुरुआती जो काउंटिंग हुई मनीष जी, ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई, और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग लगभग समाप्ति की ओर है। अब ईवीएम जब खुलेंगे तो शुरुआती जो रुझान है, जो शुरुआती जो बढ़त है, वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ते दिखाई देगी। करीब 12-1 बजे तक काफ़ी हद तक जो है तस्वीरें जो है क्लियर हो जाएंगी। मिठाइयों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी ने अपने हलवाइयों को होल्ड पर रखा है कि साहब जब हम आपको हरी झंडी दिखाएंगे तब लड्डू और मिठाइयाँ बनाना शुरू करना। क्योंकि कई बार ऐसी फजीयत भी हो चुकी है कि मिठाई तैयार हो गई और ऐन मौके पर ही पासा पलट गया। तो ऐसे में अब वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। किस हद तक जितने भी कद्दावर नेता हैं, अगर हम
राजस्थान की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, इनका भाग्य किस रूप में सामने आएगा। छत्तीसगढ़ में अगर हम भूपेश बघेल की बात करें, रमन सिंह डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, ये क्या कुछ अपनी सीटों पर कमाल कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे सिंधिया है, तमाम ऐसे नेता हैं, इनको जनता कितना आशीर्वाद देगी, किसके चेहरे पर मुहर लगेगी, कमलनाथ का क्या हाल होगा, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। और इसी प्रकार से जनता किस किस चहेते को अपने एक बार फिर से चुनाव में जो है आशीर्वाद देने वाली है, ये अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अभी 10:10 के आसपास हो रहे हैं और करीब 12 बजे तक तस्वीरें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी और इसका इम्पैक्ट जो है, इसका असर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पे भी पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से जनता का मूड, जनता का क्या रुझान है, जनता किसे अपना पसंदीदा नेता मानती है, किसे अपना पसंदीदा जो है साइन मानती है, कौन सा ऐसा चुनावी चिन्ह है जिस पर जनता का भी भरोसा है, ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल इंतज़ार करना होगा, करीब 12 बजे या 1 बजे तक तस्वीर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ और भी है, टॉक सीट से जो है आपको बता दें, सचिन पायलट वो पीछे चल रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। सचिन पायलट का पीछे होना, और कहा जा रहा था कि एक जो इनका एक वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है सचिन पायलट का, वो इस बार कहीं ना कहीं राजस्थान में अभी फिलहाल नाराज दिखा इस बार। क्योंकि पहले ये हुआ कि भाई जब पिछली बार वोट किए गए तो सचिन पायलट के चेहरे पर किए गए, गहलोत के चेहरे पर नहीं किए गए, जाट वोटों की बात कर ले तो ऐसे में इस बार थोड़ी नाराज़गी भी दिखी है और जो वोटर है वो छिटके हैं और बीजेपी की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान हुआ है। और तेलंगाना की बात करें, यहाँ पर भी चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी ने एक अच्छी खासी वहाँ पर सीट पाती दिख रही है। अगर बीजेपी वहाँ से 10, 12, 15 सीट भी पा जाती है, 8 या 10, 12 भी पा जाती है, बीजेपी के लिए तो ये प्लस है। क्योंकि तेलंगाना में अगर बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, 1 से 2 सीटें थी बीजेपी की वहाँ पर, अब ऐसे में वो तो प्लस 6, 7, 8, 10 प्लस में, जिसकी जो जाएगी उसकी तो बीजेपी के प्लस में जा रही हो। ये एक अच्छी खबर भी है बीजेपी के लिए कि वो अपनी पैठ बना रही है तेलंगाना में। बिल्कुल मनीष जी, आपने सही कहा, क्योंकि राजस्थान के अगर पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पूरा की पूरी मेहनत यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान जो है सचिन पायलट की थी। संगठन को की पूरी बागडोर उन्होंने संभाल रखी थी और हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन्होंने कैंपेनिंग की थी, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की थी, पार्टी को संगठित रूप से चलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि जो आपसी द्वंद्व अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चलता रहा, इससे कहीं ना कहीं पार्टी की फजीहत हुई। ये भी तस्वीरें सामने आई कि सचिन पायलट क्या कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारी राजनीतिक उठा पलट यहाँ पर हुई और चूँकि इस प्रकार की अगर पार्टी में गतिविधियाँ होती हैं तो उसका जो है नुकसान जो है पार्टी वर्कर्स को भी उठाना पड़ता है, क्योंकि पार्टी वर्कर्स के मनोबल पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसे ये मतलब नहीं है कि उसके कौन से नेता कहाँ से चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं, उसे ये मतलब है कि पार्टी अस्तित्व में आ रही है कि नहीं आ रही है। और जिस तरह से बड़े नेताओं का आपसी द्वंद्व जारी रहा, इससे निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हुआ और नतीजे जो सामने आ रहे हैं रुझानों के जरिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिखाई दे रही है। तो ये अच्छे संकेत कांग्रेस के लिए नहीं है। कांग्रेस को अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को, अपनी आपसी नूरा कुश्ती, और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस का संगठन है हर जगह यही स्थिति है। उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले, उत्तराखंड में भी यही स्थिति है। कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है और कोई नहीं हराता, और एक बार फिर से ये चीज़ें चरितार्थ होती हुई रुझानों के जरिए दिखाई दे रही हैं। अच्छा, ये जो चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा गहलोत की सरकार थी, सचिन पायलट धरने पर बैठे हुए थे, वहाँ पर कई दिन तक धरने बैठे हुए, उसका भी असर दिख रहा है राजस्थान में। क्योंकि भाई अगर आप अपने ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं असर तो दिखेगा। उनके मंत्री भी कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं, तो असर तो दिखेगा ही। और उसका असर क्या दिख रहा है राजस्थान में, जैसा आपने कहा कि भाई कांग्रेस को कांग्रेस ही खत्म कर रहे हैं, और वो राजस्थान में दिख रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस ही अपने पौधे को मट्ठा डालने का काम कर रही है। जिस पौधे को पालने पोसने को, उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी इन नेताओं की रहती है, ताकि बड़ा होकर वो कुछ फलदायी वृक्ष बने। लेकिन ऐसे में वो पौधा बड़ा ही होता है, लेकिन उसमें मट्ठा डालने का काम शुरू हो जाता है। अब इसमें बेचारे पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो निष्ठावान वर्कर्स हैं, वो पशुपेश में आ जाते हैं कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। दो बड़े नेता, दोनों में आपसी में नूरा कुश्ती चल रही है, तो ऐसे में वो मार्गदर्शन किसका स्वीकार करें, नेतृत्व किसका स्वीकार करें, किसकी बात माने।
जब आप अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जब मुख्यमंत्री खुद ही पानी पी पी के सचिन पायलट के बारे में अगर बातें करेगा। हमने देखा है कि कई मंचों से अशोक गहलोत कह चुके हैं कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ नहीं करता। हमें एक सब बड़ी पता है। अपडेट ये और भी तस्वीर- बताएं राजस्थान में कि 8 मंत्री गहलोत के वो पीछे चल रहे, अभी पीछे चल रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को और कोई नहीं, कांग्रेस वाले खुद ही कुदाल सब्बल लेकर उस कांग्रेस के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं वॉकओवर जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। दोनों पार्टी की कार्यशैली देखिए कितना अंतर है मनीष जी। एक पार्टी है जो बिल्कुल अनुशासित तरीके से चलती है, सिर्फ एक ही नेता है उनका, नरेंद्र मोदी। उसी के सामने चेहरे को सामने आगे करते हैं और ना कोई मनमुटाव की खबर आती है, ना कहीं नूरा कुश्ती की खबर आती है, ना कोई विरोध की खबर आती है, ना कहीं कोई आपसी मनमुटाव की खबर आती है। और एक पार्टी है कांग्रेस, जिसमें खुलकर मीडिया में सामने बड़े नेता आपस में लड़ते झगड़ते अपने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। सरकारें असहज होती है। अब ये कहते हैं कि साहब हमारी सरकार को अस्थिर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब दो बिल्लियों की लड़ाई में जो है बंदर जो है बाजी मार ही आता है। ये तो राजनीति है। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। आप अपना कुनबा बचा नहीं पाएंगे। जब आपके घर में लड़ाई होती रहेगी तो दूसरा फायदा उठा कर ले जाएगा। ये स्वाभाविक है, राजनीति का मिजाज भी है और ये राजनीति का चरित्र भी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाना ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप झगड़ते रहेंगे, आपस में नूरा कुश्ती करते रहेंगे, तो जो हश्र रुझानों में दिखाई दे रहा है यही आने वाले विधानसभा चुनाव में भी होगा और लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।